हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका की सप्ताह 17 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने पंखुड़ी, रेनबो और संस्कृत व्यूसम के सभी पाठों की कार्य पुस्तिका को फिल करके वीडियोज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, घटाव कीजिए। अब बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 2 अंकीय संख्या के हांसुल के घटाव दे रखे हैं। अब हांसुल के घटाव किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद आप बाकी के बचे हुए सवालों को स्वयं आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे वाले को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बनाने में आसानी होगी। जैसे आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है क्या 1 में से 9 चला जाएगा, मतलब घट सकता है। तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, इस 1 को उठाकर ऊपर लिख देना है और इससे बगल वाली संख्या में से एक दहाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब 6 दहाई में से एक दहाई ले लें तो यहाँ पे कितने दहाई बचे, 5 दहाई। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को भूल जाना है। अब आपको इसमें से घटाना है। 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 2। और 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। जैसे एक और बताता हूँ मैं आपको। अब आपको देखना है क्या 5 में से 8 घट सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो इस 5 को आप ऊपर लिखेंगे और एक दहाई अपने बगल वाली संख्या में से ले लेंगे। तो सॉरी, एक दहाई लेंगे तो एक ले ली और यहाँ पे कितनी दहाई बची, 7। अब आपको इन्हें भूल जाना है। अब 15 में से आपको 8 घटाने हैं तो कितना बचेगा, 7। और 7 में से 6 घटाने हैं तो कितना बचेगा, 1। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हासिल के घटाव किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों, बाकी के बचे हुए इन सवालों को आप स्वयं मेरे तरीके से या आपको जैसे भी आते हो उस तरीके से हल करके यहाँ कार्यपुस्तिका में फिल कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है, घटाव को सही करें और बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो है गलत घटाव दे रखे हैं, उन्हें आपको ठीक करके आगे बॉक्स में भरना है। जैसे आपको यहाँ से 51 में से 27 घटाने हैं तो किस तरीके से घटा सकते हैं। हमें पता है 1 में से 7 नहीं जाएंगे तो 1 ऊपर लिखेंगे और एक दहाई अपनी बगल वाली संख्या में से ले लेंगे। यहाँ कितनी दहाई बचेंगे, 4। अब आपको 11 में से 7 घटाने हैं तो कितना आएगा, 4। और 4 में से 2 घटाने हैं तो कितना बचेगा, 2। तो बच्चों, इसी तरीके से आप इनको घटाकर सही अंतर को इस बॉक्स में आगे लिखना है। बाकी के आप बचे इन तीनों सवालों को स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में फिल कर लेंगे। आगे है, घटाकर सही संख्या से मिलान कीजिए। अब बच्चों, आपको यहाँ से इन 4 सवालों को घटाकर अपनी वर्कबुक में लिखना है और जो भी अंतर सही आता है इनका, उनका मिलान सामने वाली जो भी सही है उसे कर देना है। जैसे हमें पता है 4 में से 6 नहीं जाएंगे, पहले वाले को समझते हैं। तो आप एक दहाई यहाँ से ले लेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14 में से 6 गए तो 8। यहाँ बचे आपके 8 दहाई। 8 में से 5 गए तो 3। तो आपका क्या सही आएगा, 38। तो आप इसका मिलान इससे कर देंगे। बाकी के आप बचे हुए इनको स्वयं अपनी कार्यपुस्तिका पर हल कर सही मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, सही घटाव के आगे सही और गलत घटाव के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर घटाकर देखना है क्या ये आपका घटाव सही दे रखा है या नहीं। सही है तो सही, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे 4 में से 8 नहीं जाएंगे, एक दहाई यहाँ से ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गए तो 6, ये बिल्कुल ठीक है।
आगे आपके यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये घटाव आपका बिल्कुल सही है। तो आप इस बॉक्स में सही लिख लेंगे। आगे बाकी के भी आपको यहाँ से चेक करने हैं। जैसे 7 में से 9 नहीं जाएंगे, एक दहाई यहाँ से ले लेंगे, 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचता है 8, तो ये यहीं पर गलत हो गया। आगे 3 में से 8 नहीं आएंगे, एक दहाई यहाँ से ले लिया, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचे आपके 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आप इसके सामने सही का चिन्ह लिख लेंगे। आगे 9 में से 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो आपको एक दहाई यहाँ से कॉमन लेना है। 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ बचेंगे आपके 6, 6 में से 3 गए तो आपके 3 बचते हैं, और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब बच्चों आपको यहाँ पर 3 अंकों की संख्या के घटाव दे रखे हैं, जो कि आपके बिना हसूल वाले हैं, तो ये सरल होते हैं, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। मैं आपको एक दो समझा देता हूँ, बाकी के बचे हुए को आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। जैसे 5 में से 5 जाते हैं तो कितना बचता है 0, 3 में से 2 गए तो 1, 8 में से 2 गए तो 6। आगे 5 में से 0 गया तो 5 बचता है, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2। तो बच्चों बाकी के आप यहाँ से देखकर भर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ से घटाकर देखना है। 8 में से 3 गए तो 5, आपको यहाँ पे 5 लिखना है। 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1। बाकी आगे 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गए तो 3, और 4 में से 3 गए तो 1। इसी तरीके से आपको जो भी खाली स्थान दे रखे हैं उन्हें स्वयं घटाकर यहाँ पे सही सही फिल कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है घटाकर सही संख्या से मिलान कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर घटाकर देखने हैं प्रत्येक को, उसके बाद जो भी आपका घटाव आता है, अंतर आता है, उसका मिलान उसके सामने सही से मिलान कर देंगे। जैसे 8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2, तो कितना आ रहा है 244, जो कि आपका कहाँ दे रखा है लास्ट में। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी के आप स्वयं यहाँ से घटाकर देखेंगे और सही घटाव के अंतर से मिलान कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सही घटाव के आगे सही और गलत घटाव के आगे गलत का चिन्ह बॉक्स में लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ से घटाकर देखना है, जो सही है उसके आगे बॉक्स जो दे रखा है उसमें सही, और जो गलत घटाव है उसके आगे गलत का चिन्ह लिखना है। जैसे 6 में से 2 गए तो आपके कितने बचते हैं 4, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये गलत हो गया, तो आप इसके सामने गलत लगाएंगे। आगे 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। 0 में से 0 आता है तो 0 ही बचता है, 0 में से 0 0, और 5 में से 4 गया तो 1, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब बच्चों आपके सामने 3 अंकों की संख्या के हसूल के घटाव दे रखे हैं। अब इन्हें कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप मेरे तरीके से ही या अपने स्वयं के तरीके से जैसे भी आपको आते हैं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। जैसे आपको क्या देखना है, सबसे पहले 5 में से 7 घट सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पर बॉक्स बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसके बाद 3 संख्या हैं तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब आपको जिसमें से नहीं आता उसे ऊपर लिखते हैं। जैसे 5 में से 7 नहीं आएंगे तो आप 5 ऊपर लिखेंगे, और एक दहाई उसके बगल में से ले लेंगे। तो 4 में से हमने एक दहाई ले लिया तो यहाँ कितने बचे 3। अब आपको देखना है 3 दहाई में से 5 चले जाएंगे, कहने का मतलब
3 में से 5 घट सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। तो अब जो है इसके बगल वाले में से आपको एक दहाई लेनी है, जो कि कितना है, 1। और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 दहाई। अब आपको क्या करना है, इन्हें भूल जाना है। अब आपको ऊपर जो भी है उनमें से नीचे वाली संख्या को घटाना है। जैसे 15 में से 7 गए तो आपके 8 बचते हैं, 13 में से 5 गए तो भी 8 बचते हैं, और 8 में से 4 गए तो 4 बचते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और समझाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए, 3 में से 5 जा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो आपको बॉक्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद 3 अंकों की है, तो आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद अब आपको 3 में से 5 नहीं आ रहे थे, तो 3 ऊपर लिखेंगे और एक दहाई उसके बगल में से ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब 1 में से हम 2 घटा सकते हैं, नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसके बगल में से एक दहाई लेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, क्योंकि 6 में से भी एक ले लिया। अब आपको इन्हें भूल जाना है। 13 में से 5 गए तो 8, 11 में से 2 गए तो 9, आप यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 9 है। उसके बाद 5 में से 4 गए तो 1। ठीक है बच्चों, जैसे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 198 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप आगे के बचे हुए को भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब बच्चों आपको यहाँ से घटाकर आगे वाले बॉक्स में अंतर को लिखना है। जैसे 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो 1 यहाँ से ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गए तो 4, और यहाँ पे अब आपका 1 बचा, 1 यहाँ से ले लिया। 11 में से 5 गए तो 6, अब यहाँ पर आपका 9 के बजाय 8 बचा, 8 में से 4 गए तो 4। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको घटाव कर कर आगे बॉक्स में लिखना है। यहाँ से देखकर आप बाकी के बचे हुए को भी अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। आगे है घटाने के बाद मिलान कीजिए। बच्चों आपको यहाँ से इन्हें आपस में घटाकर अपनी नोटबुक में घटाकर देखना है। उसके बाद जो भी अंतर आता है उसका मिलान आप यहाँ से करते जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप यहाँ से देखकर भी अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से भर लें, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सही घटाव के आगे सही और गलत घटाव के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको देखना है यहाँ पर जो घटाव दे रखे हैं क्या वह सही है या नहीं है। तो हमें पता है, सबसे पहले दे रखा है 8 में से 9 घटाने हैं, तो नहीं घट सकते, तो 8 यहाँ लिखेंगे और एक कैरी कहाँ से लेंगे, एक दहाई, इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। अब जो बीच में बचा है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा 9। तो 18 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 9। 9 में से 8 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो 2। तो इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, तो आपको इसके सामने गलत लिखना है। ऐसे ही आगे के आपको स्वयं घटाकर देखने हैं, और जो भी सही आ रहा है उसके आगे सही का निशान, और जिसका गलत आ रहा है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब बच्चों आप यदि 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 ही आता है, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है, यदि हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे घटाव के भी दे रखे हैं, तो उन्हें भी समझ लेते हैं। 0 में 5, ये तो ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब 1 में से 0 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, 8 में से 0 घटाएंगे तब भी 8 बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा,
4 में से शून्य घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी भी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी के आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया। तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसी के आधार पर यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से देखकर करने हैं। मैं आपको समझाता चलता हूँ। पहला है हल कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर घटाना है। 3 में से 8 नहीं आएंगे तो आपको 3 ऊपर लिखना है, एक दहाई यहाँ से ले लेना है, यहाँ पे बचेंगे 7। तो 13 में से 8 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। बाकी आगे के आप स्वयं घटाकर नीचे फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर बिना हल के घटाव दे रखे हैं जो कि आपके लिए इजी होंगे, तो आप यहाँ से देखकर फिल कर लेंगे। जैसे 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है बच्चों, बाकी आप यहाँ से देखकर इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब ये आपके सामने हासिल के घटाव हैं, हम पहले ही सीख चुके हैं। यदि आपको नहीं समझ में आए हो तो मैं आपको दोबारा से एक और समझाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम दूसरे वाले को लेते हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। जब घट सकता है तो घटाते हैं, नहीं घटता है तब आपको बॉक्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे 8 में से 3 गए तो 5 और 5 में से 4 गया तो 1। ये आपका बिना हासिल का था तो आसानी से हो जाएगा। सेकंड आपका हासिल वाला है, उसे समझते हैं। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। अब 7 में से 9 नहीं जा सकते तो हमको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है। इन दोनों के ऊपर है तो केवल इन दोनों पे बनाते हैं। 7 को ऊपर लिखेंगे और एक दहाई इसके बगल में से ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचा? 7। अब हम इन्हें भूल जाएंगे। 17 में से 9 गए तो 8 और 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए सवालों को यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पहला प्रश्न है हल कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पर हासिल के घटाव दे रखे हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं एक समझा देता हूँ। जैसे 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो आपको 4 ऊपर लिखना है और एक दहाई बगल वाले में से उधार ले लेने हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा? अब 6। अब आपको इन्हें भूलकर 14 में से 5 घटाने हैं जो कि 9 बचेगा और 6 में से 2 घटाने हैं तो 4 बचेगा। ठीक है, आगे 7 में से 7 घटाएंगे 0 और 5 में से 1 गया तो 4। अब आपके आगे है 5 में से 8 घटाने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको बॉक्स बनाना है। अब 2 हैं तो 2। अब 5 में से 8 नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? 5 को ऊपर लिखेंगे और एक दहाई बगल पे से ले लेंगे। यहाँ बचेंगे आपके 4, क्योंकि 5 में से 1 ले लिया तो 4 बचा। इन्हें हम भूल जाएंगे। 15 में से 8 गए तो 7 और 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का आप यहाँ से देखकर भर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे 3 संख्या के घटाव दे रखे हैं जो कि बिना हासिल के हैं, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन्हें स्वयं कर लेना यहाँ से देखकर। मैं आपको हासिल वाले समझाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर हासिल के घटाव दे रखे हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक और समझा देता हूँ। पहला सवाल है 4 में से आपको 6 घटाने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको बॉक्स बनाने हैं। तो 4 में से नहीं आएगा तो 4 ऊपर लिखेंगे, उसके बाद एक यहाँ से उधार ले लेंगे, एक दहाई। तो यहाँ कितना बचा? 2 में से एक दहाई ले लिया तो एक दहाई बचा। अब आपको देखना है 1 में से 1 जा सकता है, जा सकता है। तो अब हमको कुछ भी
उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं से कर लेना है। इन दोनों को भूल जाना है क्योंकि दो बॉक्स के ऊपर बनाया है हमने। तो 14 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 2 गए 5। आगे 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 8 नहीं जा सकते तो हमको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद 6 ऊपर लिखेंगे, 1 दहाई बगल में से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7। अब आपको इन्हें भूलकर ऊपर से घटा लेना है। 16 में से 8 गए तो 8 और 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बाकी बचे हुए सवालों को यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।